विनीत जी, आपके माध्यम से एक फर्जी खितौनी का मामला पूर्व में उठाया गया था। कोई प्रमोद जी थे, उन्होंने ये मामला डाला था और उनके द्वारा वो भी आपके पास आके आपसे मदद मांगी थी। वो आपके द्वारा भी ये मामला उठाया गया था। उस मामले में अभी तक कोई शासन प्रशासन से कार्रवाई हुई? नहीं, मामला देखिए, मैंने कई मामले उठाए थे। 35 फर्जी खितौनी मामला उठाया था जो प्रमोद जी उठा रहे थे। और प्रमोद जी पे भी जो है जिला प्रशासन द्वारा उनको उनको दबाने और उन पर दबाव बनाने के लिए फर्जी FIR कराई गई। उनको थाने में बंद करके, मतलब उनके पिताजी को बंद करके, बहुत 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 सारी कहानियां थी उसमें, जो कि मैंने सारी चीज़ें विस्तार से मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए, उन्नाव जिले के अंदर जितना जो भूमाफिया गतिविधि है, एक्चुअल में जो सदर विधायक पंकज गुप्ता यही असली भूमाफिया है। और इसने एक हिस्ट्री सीटर जो कि जिसका नाम है अंशु काना, अमित गुप्ता और अंशु काना हिस्ट्री सीटर रहा है। इसने उसको अपना चेहरा बनाया भूमाफिया गतिविधियों का, और पूरे जिले में भूमाफिया गतिविधियों को कंट्रोल करता है। इस तरीके से तकरीबन जो है यहाँ पे 1500 से 2000 करोड़ घोटाला हुआ है। दिल्ली का शराब घोटाला, आप समझिए, दिल्ली का शराब घोटाला जो मुझे लगता है 420 से 425 करोड़ रुपए का समथिंग है, 500 करोड़ के अंदर अंदर का घोटाला है। और उसमें वहां का मुख्यमंत्री, वहां आम आदमी पार्टी का जो है विधायक और जो है पूर्व मंत्री, इन सबको जेल जाना पड़ा, आप समझिए। और उसकी ED और CBI से जांच कराई गई। तो मैंने शासन को तकरीबन जो है 35 से 36 जो है प्रार्थना पत्र अलग अलग चीजों के डाले थे, जिसमें इसका पासपोर्ट का मामला था, इससे सीटर अंशु गाने का, कि ये जो है इसने आपराधिक इतिहास को छुपा करके पासपोर्ट हासिल किया और कई बार जो विदेश यात्राएं की। उसको दैनिक जागरण जैसे अखबार ने जब उसको छापा, तब जिला प्रशासन नींद से जागा और इस पे FIR हुई। उस FIR में कुछ पता नहीं क्या हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हुई। उसकी चार्जशीट वगैरह मैंने जो है कई बार जो है एक्सेस करने का प्रयास किया अपने अधिवक्ता साथियों और मित्रों के माध्यम से, तो वहां पे मिल नहीं पाई मुझे। जैसा कि विनीत जी, ये जो अंशु काना है, इससे आप इसको कैसे जानते हैं और इससे संपर्क आपका कैसे हुआ? नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं है देखिए। और रही बात जानने की, तो पूरा जिला जानता है कि पंकज गुप्ता का जो है सारा काम जो है ये इंस्टीट्यूट अंशु काना देखता है। ये पहले जो है आप समझ लीजिए, ये सरकारी गल्ले की दुकान, बोरा बेचना, गुड़ बेचना, इस तरह की छोटी चीजों का काम करने अपराधी था। और सदर विधायक पंकज गुप्ता के संरक्षण में आज की डेट में ये 2000 करोड़ का साम्राज्य है इसका। मुंबई में भी जो है ये जमीनों का काम कर रहा है, आप समझिए। सुनने में तो यहाँ तक आया कि जो है बॉलीवुड में इसका पैसा लगा हुआ है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी चला गया है। कोई मुझे यहाँ तक बताया था कि D गैंग के लोगों से भी इसकी मुलाकात हुई है हाल फिलहाल में। तो ये बहुत बड़ा माफिया है। आपने भी देखा होगा, एक कथावाचक है वो देवकी नंदन ठाकुर जी। तो उनको इन लोगों ने सनातन का एक जो है माहौल और जो है चीजों को बनाने के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं लोग। और उनकी, आप समझ लीजिए, आप एक सामान्य व्यक्ति जो उन्नाव का है, मैं उससे ये पूछना चाहूंगा कि अगर उसको अपने घर में कोई कथा करानी है, तो क्या उसका ये सामर्थ्य है कि वो देवकी नंदन ठाकुर जैसे व्यक्ति को बुला करके अपने घर में या जो है कथा करा दी? इतनी महंगी कथाएं इनकी, आप समझिए। खैर ठीक है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, ना मैं ये आरोप लगाता हूँ कि देवकी नंदन जी गलत है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि देवकी नंदन ठाकुर जी जो पूरे जो है देश में जो है सनातन धर्म का जो है चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं या चेहरा बने हुए हैं, कथावाचकों में जो है तमाम लोग उनके प्रति बहुत श्रद्धा है और बहुत स्नेह है। क्या उनको नहीं पता है कि ये हिस्ट्री सीटर जो है उनके इतना निकट है, मंचों से इसका नाम लेते हैं, श्री अंशु गुप्ता जी? ऐसा क्या इन लोगों के बीच में गठजोड़ है अंशु गुप्ता, सदर विधायक पंकज गुप्ता और देवकी नंदन ठाकुर के मध्य में? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसकी जांच होनी चाहिए। जैसा कि विनीत जी, अंशु काने में उन्नाव थानों में क्या आपराधिक मामले दर्ज है और कई थानों में भी दर्ज है? नहीं, आपराधिक मामले इसके ऊपर बहुत, मतलब मैंने तो पूरी हिस्ट्री शीट खोली थी, तो बहुत सारे आपराधिक मामले इस पे दर्ज हैं। 302 जैसे मुकदमे इस पे, गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे हुए हैं। इधर अभी हाल फिलहाल में 2-3 मुकदमे इसमें लिखे हैं जो कि कूट रचना के तहत इसने अपने ही लोगों से, जब जिला प्रशासन में इसकी जांच आई शासन से, क्योंकि 35-36 प्रार्थना पत्र में लिख चुका हूँ, और जब जिला प्रशासन पे जांच आई तो अपने ही लोगों को खड़ा करके ऐसे मुकदमे लिखा रहा है जिसमें आगे चल के जो है समझौता हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ बने बिगड़े ना। तो कोई बहुत गंभीर मुकदमे इधर दर्ज नहीं हुए। हालांकि जो है जब से ये कप्तान साहब आए हैं, दीपक भूकर साहब, ये काफी ईमानदार और तेज तर्रार अफसर हैं। और इससे पहले वाले सोफा ले लिए थे 3 लाख रुपये का, इससे पहले वाले।
किसने दिए थे 3 लाख? अरे वो सब छोड़िए, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को पता चलती है, लेकिन जब तक उसके तथ्यात्मक और सारी चीजें पास में उसको नहीं, लेकिन जो अभी वर्तमान समय में जो कप्तान साहब हैं, इतना ही तेज तर्रार अफसर जो जिले को चाहिए, लेकिन देखिए सबकी एक लिमिटेशन है, सबकी एक जो है बाध्यता है, अधिकारी आया उसका एक कार्यक्षेत्र है, सब कुछ उसके द्वारा संभव ही नहीं वो कर पाए। ये एक बहुत बड़ा भूमाफिया सिंडिकेट है, दिल्ली के शराब घोटाले से 3 से 4 गुना बड़ा ये घोटाला है उन्नाव जिले का। आप समझिए, जो लोग जो है फार्चूनर चलते थे वो 1.5-2 करोड़ रुपए गाड़ियों पे आ गए, जिनके वहां उनके घर से देख लीजिए विधायक जी, घर से लेकर के गंगा पुल तक आप देखिए कितनी जो है अवैध प्लाटिंग और कितने मॉल बन रहे हैं। तो उन्नाव के सभी सम्मानित लोगों को ये सब जवाब देंगे। अभी 2027 में चुनाव आने दीजिए, तो पब्लिक बहुत समझदार है। विनीत जी, इसका अंशु खाना जो है जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? इसका मुख्य व्यवसाय यही है अभी तो सब जमीनों का जो है प्लॉटिंग करना, और जो देखिए यहाँ पे जीएस बहुत थी, ग्राम समाज इसको बोलते हैं, तो इन लोगों ने तकरीबन सारी जीएस इन लोगों के संरक्षण में खत्म की जा चुकी है। अभी आपने देखा होगा ये मुझे लगता है कि 15-20 दिन 1 महीना हुआ है, एक जांच कमेटी बनाई गई है जिसमें जीएस जमीनें चिन्हित की जा रही है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, क्या चिन्हित करोगे आप? चिन्हित करने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सब मकान बने हुए हैं। ये कुछ नहीं, सिर्फ खानापूर्ति चल रही है। एक जो है जिला प्रशासन की इमेज बिल्डिंग का काम हो रहा है कि नहीं जिला प्रशासन ठीक से काम कर रहा है। बीच में जो है हसनगंज के एसडीएम साहब थे, उन्होंने तकरीबन 100 करोड़ रुपए का मामला पकड़ा था, अखबारों में भी छपा था वो। उसके ठीक जो उन्होंने नोटिसें वगैरह जारी की, उसके ठीक जो है मुझे लगता है कि 1 महीना 1.5 महीना अंदर ट्रांसफर हो गया। इसके साथ विनीत जी, आप अंशु गुप्ता की बात कर रहे हैं, इस जो इनका जो ये जमीनों में कब्जा वगैरह करना, इनके साथ कौन कौन है? मैंने पूरी एक लिस्ट जारी की थी जिनके नाम पे इसकी बेनामी संपत्ति है, उसमें चुनारी मिश्रा इसका प्रमुख है। जैसे मैं आज की खबर आप जो अभी वर्तमान समय चल रहा हूँ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक नकली सिंघम आया है, वो अपने आपको सिंघम बताता है, वो 1 नंबर का जो भ्रष्ट आदमी है, जो कोतवाल गंगा कांड भ्रष्ट है। इसकी पर्सनल नंबर की इसकी कॉल डिटेल निकलवा ली जाए। इसको डेली जो है चुनारी मिश्रा फोन करता है। जांचों में जितना काम चल रहा है, अब आप समझिए, सीधे विधायक जी का निर्देश है कि चुनारी मिश्रा जो कह दे वो आप कर। तो सब प्रॉपर एक सिंडिकेट है। अकेले कप्तान साहब भी इस पूरे सिंडिकेट को नहीं ध्वस्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा जो है एक तंत्र चाहिए, ऊपर से इस चीज की मॉनिटरिंग हो और फ्री हैंड दिया जाए, एक इंडिविजुअल टीम बनाई जाए। तो खैर मैं आपको, अब चूंकि आज बात हो रही है, आप आ गए, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। अभी तक जितना सब कुछ हुआ है, जितना मैंने प्रार्थना पत्र डाले हैं, जो प्रशासन से मेरे जो उन्होंने उसमें आख्या लगाई है, वो सारी चीजें लेकर मैंने आरटीआई डाली। एक लेखपाल था मुकेश दीक्षित, इस आज तक 2-2, 3-3 आरटीआई में ये कुल मुझे घुमाते रहते हैं कि सीडीओ इसका जवाब देंगे, तहसीलदार इसका जवाब देंगे, तो किसी आरटीआई का जवाब नहीं देते उसकी नियुक्ति को लेकर के। तो ये सारी चीजों को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में इसकी रेट हम लोगों ने दाखिल कर दी है, और संभवतः अगले 15 दिन में कुछ ना कुछ, तो एक अंतिम सहारा देखिए हम जैसे लोगों के लिए यही है कि हम लोग हाईकोर्ट का सहारा लें। तो मैंने ले लिया है, बाकी आगे देखिए क्या होता है। जैसा कि विनीत जी, योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और योगी जी की आदेश भी पारित हुए, चाहे पार्टी का कोई पदाधिकारी हो या विधायक हो, पार्टी की छवि को धूमिल करने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़, जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उत्तर प्रदेश में हमारे, उनके ऊपर भी अभियान चलाया जा रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पे जिनके ऊपर 1 से अधिक मुकदमे हैं, उनको चिन्हित कर उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाना चाहिए। आदेश भी पारित, पर आप द्वारा बताया जा रहा है कि अंशु गुप्ता द्वारा फर्जी पासपोर्ट बनवाया गया, जिसका मुकदमा कोतवाली में दर्ज कराया गया, और इस तरह के मतलब आपराधिक कारनामों को अंजाम दिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनको सब कुछ पता है, और मैं आपको बताऊं, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे ज़्यादा ईमानदार मुख्यमंत्री ना इस प्रदेश को कभी मिला, तो मेरी जानकारी में तो नहीं मिला। और इससे पहले कल्याण सिंह जी थे, मतलब जितना हम लोग तो बहुत छोटे थे, उनके बारे में सुनते समझते रहते हैं। तो बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। समस्या यहाँ पे आ रही है कि देखिए, अब मैं इस चीज़ को मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं बोल दे रहा हूँ।
सदर विधायक पंकज गुप्ता, आप समझिए कि इस आदमी पर संरक्षण किसका है? इस आदमी पर संरक्षण है पूर्व संगठन मंत्री सुनील बंसल जी। उनसे इस व्यक्ति के आर्थिक संबंध भी है। इतना बड़ा इस जिले में 2000 करोड़ का अगर घोटाला हुआ है तो पैसा कहाँ गया है? और आपको मैं बताऊं, जब सुनील बंसल जी यहाँ संगठन मंत्री थे तो उस समय, और भी आप लोग अलग अलग जगह से सुना होगा आपने कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके बीच में अदावत चलती थी कई बार चीजों को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग और ये सारी चीजों को लेकर के शासन में हस्तक्षेप बहुत था उनका। तो ये उनका व्यक्ति है। अभी आप इस चीज को ऐसे समझो कि एक जो है शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस का जो है उत्तर प्रदेश शासन ने डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य करने का प्रयास किया। उस पे ये विधायक इसने चिट्ठी लिखी कि डिजिटल अटेंडेंस का विरोध इसने किया चिट्ठी लिख करके, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक है ये, और जो है अपनी ही सरकार के विरुद्ध में चिट्ठी लिखी। वो कहां से? और ऐसे तमाम विधायक थे, वो जितने विधायक थे वो सब जो सुनील बंसल कंपनी के विधायक हैं। तो इसको पूरी तरीके से भाजपा के संगठन के बहुत बड़े लोगों का इसको संरक्षण प्राप्त है। तो सब कुछ जानने के बावजूद भी उनकी भी अपनी कुछ राजनीतिक मजबूरी है माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो वो सब कुछ जान रहे हैं, और नहीं जान रहे हैं उनको तो धीमे धीमे सब कुछ जान जाएंगे। और समय आने पे देखिए, जो भी ताकत इसके पास है, एक जनप्रतिनिधि की ताकत क्या होती है? जनप्रतिनिधि की ताकत होती है जो उसको वोट दिया है लोगों ने, और 5 साल बाद नंबर आएगा तो पब्लिक तब तक सब कुछ जान जाएगी। पब्लिक सब कुछ जान रही है, पब्लिक निर्णय लेगी जो है कि मुझे क्या करना है। हम और आप तो, हम लोग की हैसियत भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझो कि जो है भाजपा का ही विधायक है, और भाजपा की सरकार है, उसमें वो मुख्यमंत्री है, तो उनकी भी अपनी कोई राजनीतिक मजबूरी होगी कि इस पर ठीक से कार्रवाई नहीं कर। लेकिन इधर बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन चूंकि जिले में इन लोगों का इतना हस्तक्षेप है, ये कार्रवाइयों को मैनिपुलेट करा लेते हैं। ये जिन पे चाहते हैं उन पे कार्रवाई होती है, अपने आदमी को बचा लेते हैं। क्या इनके साथ कोई आपराधिक गैंग भी शामिल है? क्या अपराधी है ये कहना जो है, और क्या है? अच्छा ये बताइए आप, ये अब मैंने तो एक चैलेंज दिया, मैं लिखित माफी मांगूंगा इस विधायक से, लिखित माफी। मैं लिखित माफी मांगूंगा, जहां बोलेगा जैसे बोलेगा वैसे माफी मांगूंगा मैं। अपनी बात जितनी मैंने, इसने तो मेरे ऊपर जो है IT एक्ट का मुकदमा कराया, और उसका मानहानि का मुकदमा इसने कराया अपने जो है व्यक्ति से। मैं इससे लिखित माफी मांगूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है, चिट्ठियां लिख दें जितनी चीजें, जितने मुद्दे मैंने उठाया। मैंने पासपोर्ट का मुद्दा उठाया, मैंने जो है 35 फर्जी खतौनियों का मुद्दा उठाया, मैंने एक तालाब का मुद्दा उठाया, ऐसे कम से कम 7-8 मामले मैंने उठाए। उन सब पे चिट्ठी लिख दे। मैंने भ्रष्ट लेखपाल मुकेश दीक्षित की नियुक्ति का मामला उठाया, मैंने उसकी जो है 100 करोड़ से ज्यादा उसके पास संपत्ति, वो मामला उठाया। ये विधायक चिट्ठी लिख दे कि इसकी जांच हो जाए। ये डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में चिट्ठी लिख देता है, ये इन सब मामलों में चिट्ठी क्यों नहीं लिखता है? ये चिट्ठी लिख दे, कोई पैरोकारी न करे, लिखित चिट्ठी लिखे शासन में कि उन्हें ये पैरोकारी करना चाहता है, इसका ये अंदर से चाहता नहीं यहाँ से भूमाफिया गतिविधि खत्म हो। यहाँ जितनी भूमाफिया गतिविधि भैया हो रही है, इसका सबका मास्टरमाइंड सदर विधायक पंकज गुप्ता है, आप ये समझिए। और इसको संरक्षण प्राप्त है भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी का। अब ये बात बोलने के बाद मेरे पीछे किस तरीके से लोग पड़ेंगे, मेरे ऊपर कितना मुकदमा लिखा जाएगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन आज आपने हमको जो है उत्साह, तो मैंने बोल दिया। ये शान्नी का जो आप बात कर रहे हैं, ये शान्नी कौन है, और इससे ये अनुराग गंगा घाट के संबंध किस प्रकार से? अनुराग बहुत, ये सब बहुत छोटी मसली, इनकी क्या हैसियत? शान्नी है कौन? शान्नी मिश्रा है कौन? नहीं, वो सुनारी मिश्रा है। सुनारी मिश्रा और ऐसे 4-5 लोगों के नाम। कौन है सुनारी मिश्रा? देखिए, जब इतना बड़ा अंपायर है 2000 करोड़ का, ये जो हिस्ट्री सीटर अंशु गुप्ता है, ये पंकज गुप्ता की तरफ से केयरटेकर है, बेसिकली मैनेजर है, आप समझिए। बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के कोई भी अपराधी इतनी बड़ी गतिविधि कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये एक मैनेजर है, और ये इसके नीचे के सबॉर्डिनेट्स हैं, सुनारी मिश्रा और तमाम लोग हैं। जो मैंने समय में नाम खोला तो उसको भी ना खुलवाइए, तो मैं भी सब हाईकोर्ट में सब दे रहा हूं, बल्कि पढ़ चुका है। तो इन लोगों के नाम बेनामी संपत्तियां हैं, जो पिछले 11 सालों में जो भिखारी थे, भिखारी का मतलब 20,000-50,000 रुपए कमाने वाले लोग, हमारे आप जैसे लोग, वो लोग जो है अगर रोज करोड़ों रुपए के बिजनेस जो है जमीन बेच के टर्नओवर कर रहे हैं, तो इनकी जांच होनी चाहिए, पैसा आया कहां से। विनीत जी, जैसा कि आपके कथा अनुसार बताया जा रहा है अंशु खाने और विधायक पंकज गुप्ता के बारे में, और ये भी बताया जा रहा है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे भी लिखा है दबाव के कारण। नहीं, वो तो और दूसरी चीज, इस तरह की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में DGP महोदय प्रशांत कुमार और माननीय मुख्यमंत्री के राज में, क्या ये सही है?
देखिए सही गलत कुछ नहीं होता, बात समझिए आप। शासन में तीसरी टर्म का विधायक है, ताकतवर विधायक है, आप समझिए जो है। मैंने संगठन में लोगों से बात की जो है, तो अब मैंने नाम भी बोल दिया आज। ये सुनील जो पूर्व संगठन महामंत्री थे भाजपा के, संगठन महामंत्री बहुत बड़ा पद होता है। संगठन महामंत्री का मतलब आप समझिए, जो अपने यहाँ विधानसभा है, 403 विधानसभा की टिकट डिसीजन मेकिंग का व्यक्ति वो तय करेगा कि उन्नाव सदर में कौन लड़ेगा, भगवान नगर में कौन लड़ेगा। और ही इज वेरी वेरी क्लोज टू होम मिनिस्टर साहब, ठीक है। तो बहुत बड़े लोगों से कनेक्टेड आदमी है, 3 बार के विधायक है, ताकतवर आदमी है। क्या एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव है कि अचानक वो जो है जांच करा दिया या कुछ बिगाड़ ले? तो मैं तो सामान्य आदमी हूँ, मेरे ऊपर अगर मुकदमा लिख भी गया है तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो भी लड़ेगा उसको मुकदमा लिखेगा, वो जेल जाएगा, आप समझिए। लेकिन तब भी ये समझ लीजिए बहुत गनीमत वाली बात है, क्योंकि सूबे के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग हैं, तो मेरे ऐसा व्यक्ति यहाँ अभी सर्वाइव कर रहा है। उस पर सिर्फ मुकदमे लिखे, वो जेल नहीं भेजा गया। और वो बहुत बड़ी बात नहीं कि मैं जेल चला जाऊँ, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो जो होगा वो देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में पधारने के लिए।